हेलो दोस्तों, हर महान खिलाड़ी के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो उसके रिकॉर्ड से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। आज जैसे जैसे ये पोर्ट्रेट आपके सामने पूरा होगा वैसे वैसे ही खुलेंगे फुटबॉल के ऐसे राज जो शायद दुनिया के ज़्यादातर फैंस भी नहीं जानते होंगे। क्या आपको पता है, जिस ट्रॉफी को जीतने का सपना हर स्ट्राइकर देखता है वो असल में सोने की बनी ही नहीं होती। और वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा गोल रिकॉर्ड आज भी 68 साल के बाद भी कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो रिकॉर्ड उधार के जूतों में बना था। तो चलिए आज जानते हैं गोल्डन बूट, फीफा और एम्बाप्पे की ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आपको क्या लगता है, गोल्डन बूट सच में सोने का होता होगा? नाम सुनकर तो यही लगता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये ट्रॉफी बांस से बनती है और ऊपर सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। लेकिन अगर गोल्डन बूट में असली सोना नहीं है तो फीफा आखिर उसे कहाँ इस्तेमाल करता है? अगर आपने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कभी गौर से देखा है तो उसमें कभी सिर्फ चमक ही नहीं, करीब 5 किलो 18 कैरेट असली सोना भी है, यानी लगभग 428 तोला। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, जिस गोल्डन बूट को आज हर वर्ल्ड कप में दिया जाता है वो पहले होता ही नहीं था। आज गोल्डन बूट जीतना सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, लेकिन 1982 से पहले ऐसी कोई ट्रॉफी थी ही नहीं। उससे पहले के सभी टॉप स्कोरर को सालों बाद जाकर आधिकारिक पहचान मिली, और पहले टॉप स्कोरर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो कल्पना कीजिए, आप टीम की पहली पसंद भी नहीं है, अचानक एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है और आपको मौका मिल जाता है। 1930 में गुलिर्मो स्टाबिले के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मौका मिला और उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 8 गोल करके इतिहास लिख दिया, और उसने पहले ही मैच में हैट्रिक कर दी थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज भी किसी और के नाम पे है। आज एम्बाप्पे, मेसी, रोनाल्डो, इनमें से कोई भी जिस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए, वो रिकॉर्ड 1958 में ही बना था। जस्ट फंटिन सिर्फ 6 मैच और 13 गोल। 68 साल के बाद भी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। लेकिन इस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 13 गोल उसने अपने जूतों में नहीं किए थे। जी हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड उधार के जूतों में बना था। लेकिन वो कैसे? चलो ये जानते हैं अगले हिस्से में। तो इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड उधार के जूतों में बना था। जस्ट फंटिन के अपने फुटबॉल बूट टूर्नामेंट के दौरान खराब हो गए, तब उनके साथी स्टेफिन बरी ने अपने बूट उन्हें दे दिए, और उन्हीं जूतों में फैंटिन ने 13 गोल करके ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी अटूट है। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ था कि सिर्फ 4 गोल जीतने के लिए काफी थे। आज गोल्डन बूट जीतने के लिए कई बार 7 या 8 गोल भी कम पड़ जाते, लेकिन 1962 में सिर्फ 4 गोल करने वाले 6 खिलाड़ी एक साथ विजेता बन गए। क्यों? क्योंकि उस समय कोई ट्राई ब्रेकर नहीं था। ट्राई ब्रेकर मीन्स कि सबका सेम गोल होगा तो इनाम किसे दिया जाए। लेकिन फीफा को जल्दी समझ आ गया, और ऐसा हमेशा ही नहीं चल सकता। इसलिए 1994 में पहली बार नियम बदला, और उसमें अगर 2 खिलाड़ियों के गोल बराबर हो तो ये देखा जाएगा कि किसने ज़्यादा असिस्ट कर दिए हैं। और असिस्ट भी अगर बराबर हो जाए तो फिर फीफा ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया कि अगर गोल और असिस्ट दोनों ही बराबर हो तो फिर गोल्डन बूट उसी खिलाड़ी को मिलेगा जिसने कम मिनट खेलकर उतने ही गोल किए हो। यानी अब सिर्फ गोल नहीं, लेकिन एफिशिएंसी भी मायने रखती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर कोई खिलाड़ी पेनल्टी शूटआउट में गोल करे तो क्या वो गोल्डन बूट में जुड़ता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। शूटआउट के गोल गोल्डन बूट की गिनती में शामिल ही नहीं किए जाते। लेकिन आखिर सबसे ज़्यादा गोल्डन बूट किस देश ने जीते हैं? अगर आपका जवाब अर्जेंटीना या फ्रांस है तो शायद आप गलत है। सबसे ज़्यादा गोल्डन बूट विजेता दिए गए हैं ब्राज़ील ने, कुल 5 खिलाड़ी। लेकिन अब बात सिर्फ गोल्डन बूट की ही नहीं, उस संस्था की भी जिसने पूरी फुटबॉल की दुनिया बदल दी। तो आपको क्या लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र? दिलचस्प बात यह है कि फीफा के 211 सदस्य है, जो यूएन से भी ज़्यादा है।
लेकिन इतने बड़े संगठन के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हो और अचानक पूरी दुनिया की सबसे कीमती ट्रॉफी चोरी हो जाए। 1966 में बिल्कुल यही हुआ, लेकिन ट्रॉफी मिली कैसे? पुलिस को नहीं, पिकल्स नाम के एक कुत्ते को। लेकिन ट्रॉफी की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1983 में वही ट्रॉफी फिर चोरी हो गई, लेकिन इस बार वो कभी भी वापस नहीं मिली। आज भी ऐसा माना जाता है उसे पिघला दिया गया, लेकिन फीफा ने इससे बहुत बड़ा सबक सीखा और कुछ साल बाद वर्ल्ड कप ही बदल गया। करीब 90 साल तक वर्ल्ड कप में सिर्फ 32 टीमें खेलती थी, लेकिन इस साल पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरी और इतना ही नहीं, 3 देशों ने मिलकर इसकी मेजबानी की। लेकिन इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कहानी किसी देश की नहीं थी, एक खिलाड़ी की थी। 2026 के बाद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा गोल स्कोरर कौन है? मेसी या रोनाल्डो? नहीं, अब ये रिकॉर्ड नाम है किलियन एम्बापे के नाम, जो सिर्फ 3 वर्ल्ड कप खेले हैं और उसमें उसने 22 गोल किए। लेकिन उनका अगला रिकॉर्ड इससे भी बड़ा है। वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट एक बार जीतना हर स्ट्राइकर का सपना होता है, लेकिन 2 बार ये किसी ने नहीं किया था। एम्बापे ने 2022 और 2026 में ये जीतकर इतिहास बदल दिया, लेकिन उनकी कहानी इससे भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 2018 में सिर्फ 19 साल का एक लड़का वर्ल्ड कप खेल रहा था। कुछ हफ्तों के बाद वही लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसी दिन दुनिया को अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका था, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा डर उनकी स्पीड से लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे एम्बापे दौड़ नहीं रहे, उड़ रहे हो। उनकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि दुनिया की बेहतरीन डिफेंडर भी उनको रोकने में संघर्ष करते हैं। लेकिन उसके सबसे ज़्यादा यादगार पल अभी बाकी है। वर्ल्ड कप फाइनल, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा दबाव, और वही एम्बापे ने हैट्रिक कर दी। फुटबॉल के इतिहास में सबसे दुर्लभ उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। शायद यही वजह है कि आज उन्हें वर्ल्ड कप इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। तो आज एक पोर्ट्रेट पूरा हुआ और आखिरकार ये रहा गोल्डन बूट, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत फुटबॉल ट्रॉफी। लेकिन इसके सबसे बड़ी कीमत इसकी सोने में नहीं, लेकिन उन गोलों में छिपी होती है जिन्होंने इसे जीतने का हक दिलाया। यही वजह है हर स्ट्राइकर का सपना सिर्फ वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल स्कोरर बनकर इस गोल्डन बूट को अपने नाम करना होता है। अब आपकी बारी। मैंने ये गोल्डन बूट के साथ में गोल्डन बॉल भी बनाया है, तो क्या किलियन एम्बापे गोल्डन बॉल भी जीत पाएंगे? और अगला जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें गोल्डन बूट जीतने का मौका सिर्फ एक खिलाड़ी को मिले, तो आपके हिसाब से वो कौन होगा? किलियन एम्बापे, या फिर हालैंड, या फिर विनीसियस जूनियर, या फिर लामिन यमाल, या फिर और कोई? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको आर्ट के साथ ये अनसुनी कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर ड्राइंग की तस्वीर नहीं, उनके साथ जुड़ी होती है एक कहानी। तो मैं मिलूँगा अपने अगले पोर्ट्रेट के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।